बर्बादी के दो रास्ते, बर्बादी के दो रास्ते, और वो कौन से रास्ते हैं? फर्स्ट जो है आपका लालच, ग्रीडी। दूसरा जो है बदले की भावना। यही जो दो शब्द है, यही जो दो वर्ड है जो आपको, हमें, ये पूरे ब्रह्मांड को बिखर के रख देता है, हलचल मिला के रख देता है ना? आप सोचने में कुछ या हमने बोलने में कुछ गलती किया तो आपको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये दो चीज हमको बर्बाद क्यों करता है। जैसे आपका जो फर्स्ट जो होता है लालच। हम जितना काम करते हैं उससे कई लाख गुना हम एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, वो हमारा लालच होता है, ठीक है ना? जैसे हम मजदूरी करते हैं 500 रुपया का, लेकिन 5000 का हम डिमांड करने लगते हैं। मजदूरी हमारा डेली का 500 रुपया है और 5000 का बारे में सोचने लगते हैं तो वो हमारे लालच हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लीगल जो है राइट्स जो है 500 रुपया ही आपको दे देगा। 5000 आप लेते हो तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चीज चुकानी पड़ेगी, बहुत कुर्बानी चुकानी पड़ेगी। तो कभी भी हमें लालच हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। लालच तो कई तरह का होता है। किसी को धन की लालच होती है, किसी को पर्सनालिटी की लालच होती है, किसी को गाड़ी घोड़ा की लालच होती है, किसी को बंगला प्रॉपर्टी की लालच होती है, किसी को खूबसूरती की लालच होती है, किसी को, मतलब लालच का कोई अंत नहीं है। जिससे हमारी शादी हो जाती है, हमारी बीवी रहती है, लेकिन उसको न देख करके हम पड़ोसी में देखते हैं उसकी बीवी कितनी सुंदर है, वो भी एक तरह से लालच है, ग्रीडी है। हम जिस घर में रहते हैं उसको तो साफ सुथरा करते नहीं और दूसरे के घरों को डेली नजर मारते हैं, वो कितना अच्छा है, वो भी एक तरह से लालच है। क्योंकि देखिए ये बहुत ही फैक्ट बात है, जितना हम करते हैं ना सर उतना ही हमको मिलता है, हा? जितने तक एक चीज बताइए, जितना आप तक पढ़ाई करते हो उतना ही आपको नॉलेज रहता है ना। आप 10th क्लास तक पढ़े हो तो MBBS का बुक आपको दे दिया जाए तो पढ़ पाओगे? बताओ, पढ़ सकते हो? तो ईश्वर ने आपको जितना आप करते हो ना सर उतना ही आपको देता है। उससे ज्यादा आप पाने की कोशिश करते हो तो आपको उसको लालच बोला जाता है। कर्तव्य करके हर चीज हासिल कर सकते हो। अब एक डॉक्टर तो आपको कुछ दवा लिखता है, एक दिन का फीस लेता है 5000, मेडिकल चेकअप कराता है, तो आप परेशान होते हो क्योंकि उसने वहां तक पहुंचने के लिए बहुत त्याग किया है, मेहनत किया है। मेंटली जब आप सोते थे तो जगता होगा पढ़ने के लिए, जब आप एक पार्क में एंजॉय करते होंगे तो कॉलेज में बैठ के पढ़ता होगा, जब आप पान मुंह में खा करके पचर रोड पर थूकते थे तो वो अपने घरों में बैठ के पढ़ता होगा। तो बात समझ में आ गई। हम जितनी हमारी कैपेबिलिटी होती है, जितना हमारे पास लर्निंग होता है उतना ही अर्निंग होता है। तो लालच बुरी बला होती है, तो लालच के पीछे हमको जाना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता है। अब हमें लालच जो होती है गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे आपका काम करके तो ये हासिल नहीं कर सकते तो आपको निगेटिव थॉट मिलेगा, चोरी करने की प्रेरणा करेगी। कहीं चोरी करोगे, डकैती करोगे, किसी को मारोगे, किसी को पीटोगे, पुलिस केस बनता है, फिर आप जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाती है। इसलिए लालच पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। दूसरा जो है बदले की भावना।
जैसे आपको कोई आकर एक चांटा मारता है तो फिर आप भी उसको मारने की कोशिश करोगे, तो ये बदले की भावना जो आपको बर्बाद ही करने वाली है। अगर कोई आपको गाली देता है तो आप भी उसके बदले में गाली दोगे, तो कहानी आगे बढ़ेगी और ये आपको बर्बादी की तरफ ही ले जाएगी। तो हमारे अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि रावण की बहन सुपनेखा रहती है और जाती है जंगल में, श्री रामचंद्र को जिद करती है कि मेरे से शादी करो, तो लक्ष्मण बोलते हैं, श्री रामचंद्र बोलते नहीं जी मैं कैसे शादी कर सकता, मेरी तो धर्म पत्नी सीता जी है, तो नहीं आपको करनी पड़ेगी। तो फिर बोलते हैं नहीं देखो अब तो शादी करके यहाँ पर जंगल में वो अपने घरवाली के साथ रहते हैं, और लक्ष्मण जो है वो अकेले रहता है। तो लक्ष्मण के पास जाती है तो लक्ष्मण बोलता अरे मेरा भी उर्मिला जो है अयोध्या में मेरा वाइफ है, एक वाइफ के ऊपर आते हम शादी कैसे कर सकते तुमसे। लेकिन सुपनेखा फिर भी बहुत सुंदर थी, तब गुस्सा में आकर उसको नाक काट देते हैं, और उस नाक काट करके जाती है रावण के पास, तो उसके अंदर बदले की भावना आती है, और बदले की भावना में अपनी बहन के से बदला लेने के लिए उससे उनकी धर्म पत्नी को उठा करके अपने पास लेके आता है। तो देखो क्या होता है फिर। इतने बड़े बड़े रावण के पास शक्तिशाली लोग थे, सबको कुछ ना कुछ, मेघनाथ था उनका लड़का, मतलब बहुत लोग, कुंभकर्ण था बहुत ताकतवर था, फिर लोग बांदरों की सेना ने। अब एक चीज और बताऊंगा कि आपको जो है ना, कोई भी चीज जो है टीम लीडर से चलती है, और चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे फैमिली की जिंदगी हो, चाहे सेना की, तो सेना में कमांडर सही होना चाहिए, कंपनी में मैनेजर सही होना चाहिए, और घर में जो मुखिया होता है वो उसका कंट्रोल सही होना चाहिए, तभी वहां को जीत उसकी होती है। तो बदले की भावना में जो अंगद था वो बाली का लड़का था, तो जब रावण के पास जाता है तो रावण बोलता है अरे तुम्हारे पिताजी को ही तो श्री रामचंद्र ने मारे थे, और तुम उनके तरफ से हमसे लड़ने के लिए आए हो, तो ये गलत बात है। देखो आप किस तरह से बदला लेने के लिए प्रेरित करता है, फिर भी अंगद सोच नहीं बोलता है। तो हमें ये दो तीन चीजों से बदला लेने की भावना नहीं। अगर कोई कंपनी आपका नुकसान कर रहा है, कोई कंपनी आपके पीछे नुकसान कर रहा है, आपके कस्टमरों को खींच रहा है, तो आप भी वही काम करोगे, तो उसमें आप में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए हमें कहीं भी कभी भी बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, और लालच नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो चीज आपके अंदर नहीं है तो आपको कोई भी जिंदगी में नुकसान नहीं कर सकता है, कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।